जय हिंद साथियों, मैं ज्ञानेश मौर्य आपका एंड वाला ICT में हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, कल के क्लास में हम लोग कवर कर लिए थे आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार, आवेश के मात्रक, ये सारी टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आवेश के गुण की। आज की जो टॉपिक है ये है आवेश के गुण। तो हम लोग समझते हैं, तो हमको पढ़ना है आवेश के गुण। आवेश के गुण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये हमारी टॉपिक है आवेश के गुण, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो साथियों, इसमें हमको समझना है कि सबसे पहला जो है आकर्षी प्रतिकर्षी का गुण। आकर्षी प्रतिकर्षी, आकर्षी प्रतिकर्षी। सबसे पहले इसमें हमको गुण पढ़ना है आकर्षी प्रतिकर्षी, अट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। तो ध्यान से सुनिए साथियों, आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे, या पॉजिटिव या फिर निगेटिव होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या तो फिर निगेटिव होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पॉजिटिव के पास जब लेके जाएंगे, तो यहां पे आप बताइए, पॉजिटिव को अगर हम लोग पॉजिटिव के पास लेके जाए तो क्या होगा। इसका मतलब यह है कि एक वस्तु है जिसके पास पूरा का पूरा धन ही धन है। जिसके पास धन है उसको धन की आवश्यकता क्या है, आप जानते हैं। जिसके पास जिस चीज की कमी होती है, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है, इंसान उसी वस्तु को खोजता है। जिसके पास जिस वस्तु की कमी होती है, इंसान उसी वस्तु को खोजता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि हमें कद्र उसी की होती है जो हमसे वंचित होता है, जो हमसे दूर होता है, हमें कद्र उसी की होती है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, आकर्षी और प्रतिकर्षी का गुण समझने के लिए एक बार क्या करते हैं, धन आवेश के पास लेके जाएंगे। तो आप जानते हो, धन के पास अगर लेके जाएंगे तो यहां पे सीधी सी बात है, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यही प्लस को अगर हम लोग माइनस के पास लेके जाएं तो यहां पे क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण होगा, क्योंकि भैया प्लस जो है, प्लस का मतलब है इसके पास माइनस की क्या है, कमी है। तो प्लस, जब भैया प्लस के पास माइनस को लेके जाएंगे तो प्लस सीधी सी बात बोलेगा, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो यहां पे प्लस के पास जब माइनस को लेके जाएंगे तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। ऐसे ही एक निगेटिव चार्ज को हम लोग निगेटिव चार्ज के पास लेके जाएंगे तो आप जानते हैं, माइनस यानी कि इसके पास धन की कमी है, और यहां भी माइनस इसके पास धन की कमी है। तो आपको क्या लगता है, इस माइनस को क्या चाहिए, इस माइनस को चाहिए धन चाहिए, इस ऋण आवेश को चाहिए धन आवेश। तो ये क्या करेगा, इस ऋण को अपने से प्रतिकर्षित करेगा, बोलेगा यार हमको थोड़ी ना जरूरत है माइनस की, हम खुद ही माइनस हैं।
क्या बोलेगा कि हम खुद ही माइनस है, हमको माइनस की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जब इसी माइनस को हम लोग प्लस के पास लेके जाएंगे तो यहां सीधी सी बात है, क्या होगा, आकर्षण होगा। क्योंकि कहेगा कि जिस चीज की हमको कमी है वही कमी हमारी क्या हो रही है, पूर्ति हो रही है। तो आप साथियों यहां देख रहे हैं कि जब हम प्लस को प्लस के पास लेके गए, प्लस को प्लस के पास लेके गए, इसका मतलब यहां पे जो आवेश था, ये आवेश कैसा था, समान आवेश था। कैसा आवेश था, समान आवेश था। जब हम लोग माइनस के पास माइनस को लेके गए तो यहां भी आवेश कैसा था, समान आवेश था। जब हम लोग प्लस के पास प्लस को लेके गए तब भी आवेश कैसा था, समान था। और जब हम लोग माइनस के पास माइनस को लेके गए तब भी आवेश कैसा था, समान था। तो हम लोग कह सकते हैं साथियों कि समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो पहला गुण यही है कि समान आवेशों के बीच, आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, प्रतिकर्षण होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे यहां पे, जब भैया हम लोग प्लस के पास माइनस को लेके गए, प्लस के पास माइनस को लेके गए तो हुआ क्या भैया, यहां पे एक प्लस था, दूसरा क्या था, माइनस था। दोनों एक दूसरे के क्या थे, अपोजिट थे, यानी कि एक दूसरे के विपरीत थे। तो यहां हम लोग कह सकते हैं ये आवेश कैसा है, विपरीत आवेश है। कैसा आवेश है, विपरीत आवेश है। जब हम लोग माइनस के पास प्लस को लेके गए, प्लस को माइनस के पास लेके गए तो यहां पे आवेश कैसा निकला, विपरीत आवेश निकला। विपरीत आवेश, विपरीत आवेश। अब आप लोग कह सकते हैं कि विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों के बीच, आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे प्लस जो होता है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और माइनस जो होता है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि होती है। और दोनों की आवश्यकता पूर्ति के लिए दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। यदि दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, यदि दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो सीधी सी बात है, दोनों की आवश्यकता है तो दोनों की आवश्यकता होगा तो वो क्या कहेगा कि हम आपके पास आ रहे हैं, तो बोलेगा दत्त तेरी की, हम क्या करेंगे, हमारे पास खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, हम तुमको क्या इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। और इसी गुण को हम लोग बोलते हैं आकर्षी और प्रतिकर्षी का गुण। ठीक है साथियों, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग दूसरे गुण की बात करते हैं, आवेश के दूसरे गुण की बात करते हैं। तो दूसरा गुण आपका जो है आवेश योज्यता नियम है। आवेश योज्यता नियम, ठीक है ना, आवेश योज्यता नियम। तो दूसरा गुण इसका जो है ना आवेश योज्यता नियम है, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, नियम। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक टार्च है,
हमारे पास एक क्या है, टार्च है। और उस टार्च में क्या होता है कि कभी आप देखिए किसी टार्च में क्या लगी थी, 3 सेल लगी होती। 3 सेल लगे होने का कारण क्या होता है कि जितनी चार्ज उसको चाहिए, जितनी भी उसको चार्ज चाहिए, ठीक है, वो 3 सेल उसकी आवश्यकता की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। तो हमारे पास एक क्या है, टार्च है। एक क्या है, टार्च है। एक सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या है, टार्च है। एक हमारे पास क्या है, टार्च है, और ये क्या करता है, लाइट देता है, प्रकाश देता है, ठीक है। एक हमारे पास टार्च है जो क्या देता है, लाइट देता है। इस टार्च के अंदर इस प्रकार से 3 सेल लगी होती हैं। इस टार्च के अंदर क्या होता है, इस प्रकार से 3 सेल लगे होते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस टार्च के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोई कार्य करते हैं। इस टार्च के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोई कार्य करते हैं। कार्य करने का मतलब यह होता है कि टार्च जो होता है प्रकाश देता है, उस प्रकाश की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं। तो जिस वस्तु द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं, या जिस वस्तु पर हम कार्य करते हैं, उस वस्तु को हम लोग बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम। उस वस्तु को हम लोग बोलते हैं सिस्टम। और हिंदी में इसको बोले तो इसको बोलते हैं निकाय। क्या बोलते हैं, निकाय। इस सिस्टम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं निकाय। तो हमारे पास एक निकाय है जिसका नाम क्या है, टार्च है, और इससे हम लोग समझेंगे। तो टार्च में आपके लगे हैं 3 सेल। टार्च में आपके लगे हैं कितने सेल, 3 सेल। ऐसे सपोज कर लीजिए, टार्च में आपके लगे हैं कितने सेल, 3 सेल, ठीक है। 3 सेल लगे हैं, तीनों सेलों के टर्मिनल आपके हैं प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो टार्च में जब हम लोग सेल लगाते हैं तो क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि एक सेल का माइनस दूसरे के प्लस से, दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस से, इस तरीके से संयोजित होता है। और अंततः टार्च में 2 आपके तार निकलते हैं, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। एक प्लस का और दूसरा किसका, माइनस का। तो सपोज करिए अगर भैया इस टार्च में जो आपकी सेल लगी, पहली सेल जो है Q1 चार्ज की है, Q1 आवेशित है। दूसरी आपकी जो सेल लगी है ये Q2 चार्ज की है, और तीसरी आपकी जो है ये Q3 चार्ज की है। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके सेल लगे हुए हैं, सेल या तो भैया सभी के आवेश बराबर हो सकते हैं, या प्रत्येक का आवेश क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग हुआ तो इसके लिए हमने यहां कह दिया भैया Q1, Q2 और Q3। तो ये आपका एक टार्च है। इस टार्च को हम क्या माने हैं, निकाय माने हैं, ठीक है। निकाय में हम लोग क्या किए हैं, 3 सेल लगाए हुए हैं। एक सेल का आवेश कितना है, Q1 है, दूसरे सेल का आवेश कितना है, Q2 है, तीसरे सेल का आवेश Q3 है। यहां जब सेल से 2 वायर निकालेंगे, एक भैया प्लस का और दूसरा क्या भैया, माइनस का, तो यहां पे एक चार्ज प्राप्त होगा। इस आवेश को हम लोग बोलेंगे निकाय का कुल आवेश। निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, निकाय का क्या बोलेंगे, कुल आवेश। अब ऐसे आप सपोज करिए कि आपके पास, ऐसे आप सपोज करिए कि आपके पास एक गुल्लक है। आपके पास एक क्या है, गुल्लक है, और गांव की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं गल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गल्ला बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसे को जमा करते हैं। तो आपके पास एक गुल्लक है, और इस गुल्लक में पहले आप डाल दिए भैया 10 रुपए, बाद में आपने 5 रुपए डाला, फिर भैया 1 रुपए। अब अगर आप गुल्लक को फोड़ेंगे कभी तो उस गुल्लक में टोटल कितने रुपए निकलेंगे, 10, 5, 15, 1, 16 रुपए। कितने रुपए, 16 रुपए, ठीक है। तो गुल्लक का कुल रुपए क्या होगा, भिन्न भिन्न रुपयों के योग के बराबर। ऐसे ही किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश जो होगा, किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश जो होगा वह भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होगा। भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो कुल आवेश जो होगा ये भिन्न भिन्न आवेशों के योग के
बराबर होगा। ये आवेश का क्या है, एक गुण है कि किसी भी निकाय में जितना आवेश हम लोग देंगे, जितना हम लोग उतना ही कुल क्या होगा, निकाय का आवेश होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं आवेश का योज्यता नियम बोलते हैं। आवेश का योज्यता नियम क्या कहता है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश जो होता है, किसी भी निकाय का कुल आवेश जो होता है भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं आवेश योज्यता नियम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आवेश योज्यता नियम बोलते हैं। तो साथियों हम यहां लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। आवेश योज्यता नियम ये कहता है कि किसी निकाय में, निकाय का मतलब वही होता है जिस सिस्टम पर हम लोग क्या करें, कार्य करें, या जिस सिस्टम द्वारा हम लोग क्या करें, कार्य करें, प्रत्येक वस्तु क्या कहलाती है, निकाय कहलाती है। जैसे अगर आप कंप्यूटर क्लास में हैं तो कंप्यूटर पर आप क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो कंप्यूटर आपके लिए काम करता है सिस्टम का, और जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं निकाय। तो यहां हम लोग बोलेंगे किसी निकाय में कुल आवेश, किसी निकाय में कुल आवेश भिन्न भिन्न आवेशों के, भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। तो साथियों ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश का एक गुण है, और उस गुण को हम लोग बोलते हैं आवेश योज्यता नियम बोलते हैं, आवेश योज्यता नियम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। तो आप लोग अगर ये टॉपिक समझ में आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो आवेश के दो गुण हम लोग कवर कर चुके हैं, एक आकर्षी प्रतिकर्षी, दूसरा हम लोग कवर किए आवेश योज्यता नियम। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा आपका जो आवेश का गुण है, तीसरा गुण है आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम का मतलब साथियों ये समझिए, संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन। संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन, या इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग समझे तो इसका अर्थ होता है सेविंग। इसका अर्थ क्या होता है, सेविंग। तो हम लोग क्या करते हैं, आवेश संरक्षण नियम को पढ़ते हैं। संरक्षण किसी स्थान पे अगर आ जाए, किसी बात पर अगर संरक्षण बात आ जाए तो आप क्या करिएगा, संरक्षण का मतलब होता है कि बैंक में 1000 रुपए जमा करिए, बैंक में 1000 रुपए जमा करिए, या किसी व्यक्ति को 1000 रुपए दे दीजिए, या फिर आप अपने जेब में 1000 रुपए रखिए, फिर इसी जेब में आप 100 रुपए रखिए, फिर इसी जेब में आप 10 रुपए रखिए। ठीक है, आप अपने जेब में 1000 रुपए रखिए, फिर 100 रुपए रखिए, फिर 10 रुपए रखिए, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1110 रुपए। 1110 रुपए प्राप्त होगा। अर्थात आपने अपने जेब में 1110 रुपए रखा, लेकिन क्रमशः कैसे रखा, 1000 प्लस 100 प्लस 10, और अंततः आपका कितना हो गया, 1010 रुपए हो गया। जब आप जेब में हाथ डालेंगे और हाथ डाल करके जब जेब से पैसे निकालेंगे तो आपके पास कितने रुपए होंगे, 1110 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे ना तो रुपए की कमी हुई,
न तो रुपए की कमी हुई और न ही रुपए की वृद्धि हुई, न ही रुपए की कमी हुई और न ही रुपए की क्या हुई, वृद्धि। जब किसी वस्तु में या किसी भी राशियों में ना तो कमी हो और ना ही वृद्धि हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं संरक्षण। क्या बोलते हैं? संरक्षण बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? संरक्षण बोलते हैं। तो सीधी सी बात आप बोल सकते हो, आवेश इसकी कमी नहीं होती, तो आवेश न तो नष्ट होता है, न तो नष्ट होता है, आवेश न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है। आवेश न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण नियम। यह आवेश का एक गुण है कि आवेश न तो नष्ट हो सकता है और न ही उत्पन्न हो सकता है। आवेश न तो नष्ट हो सकता है और न ही उत्पन्न हो सकता है, यह आवेश के अंदर एक गुण है और आवेश के इस गुण को हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण नियम। क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण नियम। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गई, तो आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आवेश के लास्ट गुण की बात कर लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है ना। तो आवेश का चौथा गुण है आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, चौथा इसका गुण है आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, तो यहां पे हम लोग समझते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? तो साथियों, हमने एक फार्मूला पढ़ा था शुरुआत में ही। फार्मूला ये था कि Q इज इक्वल NE। Q इज इक्वल क्या होता है? NE। और यहां पे Q आपको बताया गया था क्या है? आवेश है। Q क्या है आपका? आवेश है। ठीक है ना। ये आवेश जो है किसके बराबर होता है? Ne। ठीक है ना। यानी कि आवेश जो होती है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। आवेश जो होती है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, और यहां पे n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये संख्या कैसी है? एक पूर्ण संख्या है। कैसी है? पूर्ण संख्या है। कैसी है? पूर्ण संख्या। ठीक है ना। तो यहां पे Q इज इक्वल क्या होता है? Ne। ठीक है, जहां पे n क्या है? एक पूर्ण संख्या है, और Q क्या है? आवेश है। आवेश आपके या तो भैया धनात्मक हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? ऋणात्मक हो सकते हैं। आवेश क्या हो सकते हैं? या तो धनात्मक हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? ऋणात्मक हो सकते हैं। और इस आवेश का मान जो निर्भर करता है वह n पर निर्भर करता है, और n क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं आवेश जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनों का एक पूर्ण संख्या का गुणज होता है। पूर्ण संख्या का क्या होता है? गुणज होता है। ठीक है ना। तो यहां हम लोग बोल सकते हैं पूर्ण संख्या हो सकती है, अर्थात ये दशमलव में नहीं हो सकती। दशमलव में नहीं हो सकती। आवेश जो आपका होता है या तो धनात्मक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? ऋणात्मक हो सकता है, किंतु दशमलव में नहीं हो सकता है। आवेश आपका जो होता है या तो धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है, किंतु दशमलव में नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप बोल सकते हैं आवेश निश्चित। ठीक है ना। निश्चित का मतलब यही होता है जो सारी चीजें हम लोग क्या कर सके? काउंट कर सके। जो सारी चीजें हम लोग क्या कर सके?
काउंट कर सके, ठीक है ना। जैसे हम कहें हमारे पास क्या है, एक पेन है, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो एक वाली जो चीजें हैं ये सारी चीजें क्या है, काउंट करने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है, काउंट करने वाली चीजें हैं। अब कहा जाए किसी के पास 1.5 पेन, 1.5 पेन का मतलब क्या होता है, किसी के पास कह दे कि हमारे जो है एक बच्चे हैं, हमारे कितने बच्चे हैं, एक बच्चे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, काउंटेबल हैं। अगर कोई कह दे कि हमारे पास 1.5 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 1.5 बच्चे हैं, ये सारी चीज क्या है, गलत चीजें, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग नहीं कह सकते कि हमारे पास एक बच्चे हैं, ठीक है। किसी इंसान से आप पूछेंगे तो वो बोलेगा कि हमारे पास एक बच्चे हैं, तो आप बोलेंगे राइट। अगर किसी इंसान से पूछे, उसने कह दिया कि हमारे पास 1.5 बच्चे हैं, 1.5 बच्चे का मतलब क्या होता है, 2.25 बच्चे हैं हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीजें हैं कि निश्चित का मतलब जिसे हम लोग क्या कर सके, काउंट कर सके, ठीक है ना। और जिन संख्याओं को हम लोग काउंट कर सकते हैं वो संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है। तो आवेश निश्चित तथा न्यूनतम, आवेश निश्चित तथा न्यूनतम संख्या का पूर्ण गुणज होता है, गुणज होता है, ठीक है ना। आवेश जो होता है निश्चित तथा न्यूनतम संख्या का पूर्ण गुणज होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो कोई पूछे अगर आपसे आवेश क्वांटीकृत क्यों होता है, तो सीधी सी बात आप बोल सकते हैं कि आवेश जो होता है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, किंतु दशमलव में नहीं हो सकता, क्योंकि आवेश जो आपका होता है ये निश्चित तथा न्यूनतम मान का, निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है ना। आवेश निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसी कारण से आप कह सकते हैं कि आवेश जो होता है क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब होता है कोई भी संख्या अगर दशमलव में ना हो तो वही संख्या क्या कहलाती है, क्वांटीकृत कहलाती है। अर्थात आप बोल सकते हैं कि आवेश जो आपका होता है निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। इससे सिद्ध होता है कि आवेश जो होती है आपकी क्या होती है, क्वांटीकृत होती है, ठीक है। इससे आपका सिद्ध होता है कि आवेश क्या है, क्वांटीकृत होता है। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।